हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल दिख लिया होगा, दोस्तों ये सिलॉक्स का आपका तीसरा पार्ट है, जिसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। और इससे पहले दोस्तों सिलॉक्स से में जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब मैं आपको करा चुका हूँ। अगर दोस्तों वीडियो आपने नहीं देखा है तो दोस्तों ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों हमारे द्वारा आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है इस समय। लॉजिकल रीजनिंग जो कि दोस्तों जैसे कि आपका यूपीटीपीएससी वीडियो एग्जाम हो गया, एनटीपीसी एग्जाम हो गया, आपका CBT2 जो आपको होने वाला है, और साथ ही आपका ग्रुप डी एग्जाम हो गया, इन सभी के लिए दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर दोस्तों बात करें आपका यूपीटीपीएससी वीडियो में तो दोस्तों यहाँ से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और साथ ही 8-10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एनटीपीसी में लॉजिकल रीजनिंग से। और यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ दोस्तों आपको इसी बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जब आपकी लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कर दी गई तो आप लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। मुश्किल 10 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो आपका वीडियो को देखते हैं और बाकी कोई दिखता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पता होगा आपको एक वीडियो बनाने में लगभग 3 से 4 घंटे की मेहनत लगती है। और दोस्तों आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा, पूरा रीजनिंग आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो एक बार हमें वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए उत्तर दीजिए। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये सब दे रखा आपका। और नीचे इसके है आपका कि कथन दे रखे हैं कुछ स्कूल कॉलेज हैं। तो एक एक करके हम बनाएंगे इसका डायग्राम, वेन डायग्राम पहले, कि कुछ स्कूल आपके, ये आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हैं। ठीक है, ये आपका कॉलेज का डायग्राम हो गया। और आगे दोस्त दे रखा है आपका कि कुछ कॉलेज विश्वविद्यालय हैं, यानी कि ये आपका हो गया विश्वविद्यालय डायग्राम, विश्वविद्यालय। आगे आपका कि सभी विश्वविद्यालय आपकी संस्थान हैं, यानी इसके ऊपर होकर बनेगा ये आपका इस तरह से डायग्राम, और ये आपका हो गया संस्थान। फिर अगला आपका कि सभी संस्थान आपकी कक्षाएं, तो यानी कि संस्थान के ऊपर बनेगा आपका कक्षाओं वाला डायग्राम। ठीक है, इस तरह से ये आपकी होगी कक्षा। तो उसको इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकलते हैं आपके। कुछ कॉलेज आपकी कक्षा हैं। कॉलेज कहाँ है आपका, ये दोस्तों कॉलेज है आपकी, ये आपकी कक्षाएं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये कक्षा वाला देखिए यहाँ पे उसके अंदर से हो क्या आ रहा है, तो साफ साफ पता दोस्तों कुछ कॉलेज आपकी कक्षाएं 100% होंगे, यानी कि आप 100% श्योर हो कि कुछ कॉलेज आपकी कक्षाएं, तो इसलिए पहला जो निष्कर्ष है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला आपका कि सभी विश्वविद्यालय कक्षाएं, ये आपके विश्वविद्यालय हो गए सभी, और ये कक्षाएं हो गई। ठीक है, तो दोस्तों जो विश्वविद्यालय, दोस्तों ये वाला पार्ट आपका विश्वविद्यालय सारा, ये वाला। और देखिए दोस्तों ये सारा आपका कक्षा के अंदर आ रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी आपका एकदम सही है, यानी दोनों ऑप्शन दोस्तों इसमें आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ पेंट आपके ब्रश हैं, ये दोस्तों आपका पेंट हो गया। ठीक है, ये आपके ब्रश हो गया, यानी कुछ पेंट आपके ब्रश हैं, ये आपका पेंट है, ये आपका ब्रश है। आगे के सभी ब्रश आपके वार्निश हैं, तो ब्रश के ऊपर से बनेगा ये आपका, ये क्या आपको हो गया वार्निश। अगर देखते हैं आपका कि सभी कलर आपके वार्निश हैं, तो कलर दोस्तों सभी कलर आपके वार्निश हैं, तो दोस्तों इसके वार्निश के अंदर बनेगा आपका कलर। देखिए यहाँ पर बना देते हैं, इसलिए ये आपका हो गया कलर इसके अंदर। ठीक है, कि कोई वार्निश आपका कैनवास नहीं है, तो दोस्तों कैनवास आपका यहाँ बनेगा अलग, कैनवास, यानी कैनवास का और आपका वार्निश का कोई आपका संबंध नहीं है, यानी कि इनके बीच में कोई आपका संबंध नहीं है। अब देखिए दोस्तों वार्निश और कैनवास में कोई संबंध नहीं है, तो दोस्तों कलर और कैनवास में कोई संबंध नहीं होगा, साथ ही ब्रश में और आपका कैनवास में भी कोई संबंध आपका नहीं होगा। ठीक है, इतना मैं आपको बता चुका हूँ, समझ में आएगा कैसे नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आपका निष्कर्ष कि सभी वार्निश कलर हैं, ये वार्निश है और ये आपका कलर है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, पहला ऑप्शन। क्यों दोस्तों, जो आपका कलर का देखो ये वाला पार्ट है आपका, नहीं वार्निश का जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला केवल यही पार्ट आपका ऐसा वार्निश का जो कि आपका कलर है। ठीक है, यहाँ देखा सभी वार्निश कलर है, तो यानी यहाँ पर गलत हो गया। अगला आपका कि कुछ बुट्स आपके कैनवास हैं, ये आपके बुट्स है, ये आपका कैनवास है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो देखिए कोई रिलेशन नहीं इनका, और मैंने बताया कि इन दोनों बीच में आपका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि जो बुट्स का सारा पार्ट जो वो आपका वार्निश के अंदर आ रहा है,
और वार्निश और कैनवास में आपका कोई संबंध नहीं है। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। यानी दोस्तों कह सकते हो कि ना तो निष्कर्ष ए निकल रहा है और ना ही निष्कर्ष आपका दूसरा निकल रहा है, ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। ठीक है, यानी इसमें कोई सा ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे आपका सभी नदियाँ आपकी पवन हैं। तो दोस्तों ये जाएगा आपको नदियाँ, ये आपका नदी हो गया। ठीक है, सभी नदियाँ पवन हैं, तो पवन इसके ऊपर आपका आएगा, ये आपका पवन आ गया। और सभी बादल आपकी नदियाँ हैं, यानी सभी जो बादल हैं वो आपकी नदियाँ हैं। तो दोस्तों जो बादल आएगा वो नदी के अंदर आएगा, इससे बना देते हैं, ये आपका आएगा बादल। अगला है कि सभी समुद्र आपकी नदियाँ हैं। तो दोस्तों समुद्र भी आपकी नदी के अंदर बनेगा, इसको यहाँ बना देते हैं हम, ये आपका समुद्र हो गया। अगला आपका सभी पवन समीर हैं, सभी जो पवन है वो आपका समीर है। तो समीर दोस्तों पवन के ऊपर होकर बनेगा, ये आपका इस तरह से। ठीक है, ये आपका हो गया समीर। तो दोस्तों ये बनेगा आपका वेन डायग्राम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन कौन सा होगा कि कुछ समुद्र आपके समीर नहीं है। समुद्र ये रहा आपका, समीर कहाँ आपका, ये रहा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन एकदम गलत है कि कुछ समुद्र आपके समीर होंगे। ठीक है, यानी दोस्तों समुद्र का दोस्तों ये वाला पार्ट जो आपका समुद्र का, ये आपका समीर होगा। ठीक है, तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा कि कोई बादल आपका समुद्र नहीं है। बादल कहाँ है आपका, ये आपका बादल है। ठीक है, और आपका समुद्र नहीं बोल रहा है। तो दोस्तों ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। क्यों दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि जब दोस्तों आप 100% श्योर हो तो उसी में आपको सही करना है, बाकी आप गलत होंगे। कि कोई बादल समुद्र नहीं, बादल देखिए समुद्र ही आप कैसे बना डायग्राम। और दोस्तों चाहो तो समुद्र का डायग्राम आपका ऐसे भी बन सकता था, इस तरह से भी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर जो डॉट डॉट लगाया मैंने ब्लैक में, इसमें आपका बादल समुद्र हैं लेकिन वैसे आपका समुद्र नहीं है। तो इसका मतलब हम डाउट में कि आपका हो भी सकता है नहीं भी सकता। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन है ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों आपका ना तो निष्कर्ष पहला निकल रहा और ना ही आपका निष्कर्ष दूसरा वाला निकल रहा है। अगला आपका कि कुछ डेस्क मेज हैं, ये आपका डेस्क हो गया, मेज है, तो ये आपका मेज हो गया। ठीक है, कुछ डेस्क आपके मेज हैं। अगला कुछ मेज आपकी कुर्सियां हैं। तो दोस्तों ये ऐसे बनेगा आपका, ये डायग्राम आपका कुर्सी का हो गया, वेन डायग्राम। ठीक है, कुर्सी। अगला आपका कुछ कुर्सियां आपकी बेंच हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से बन गया, ये आपका बेंच हो गया। अगला आपका कुछ बेंच आपका चारपाई है। तो ये दोस्तों बन गया आपका चारपाई। अब देखिए क्या बोल रहा है आपको निष्कर्ष में कि कुछ कुर्सियां आपकी डेस्क हैं। कुर्सी आपकी ये रही और ये दोस्तों आपकी डेस्क कहाँ है, आपकी डेस्क ये रही। अब देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में आपको संबंध पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है कुर्सी और डेस्क के बीच में, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये आपका कुर्सी का जो दोस्तों था आपका वेन डायग्राम, ये आपका इस तरह से भी बन सकता था। ठीक है, तो यानी दोस्तों हम डाउट में हैं कि आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब जो आप डाउट में है तो उसको हम गलत मानेंगे। ठीक है, अगला कुछ चारपाइयाँ मेज हैं, ये चारपाई आपकी मेज है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको संबंध नहीं दिख रहा है चारपाई मेज में, लेकिन दोस्तों चारपाई देखिए आपकी इस तरह से बन सकती थी, इस तरह से ये चारपाई आपकी इस तरह से भी बन सकती थी। ठीक है, तो यानी कि हम डाउट में संबंध आपका हो भी सकता है नहीं हो सकता, हमको कंफर्म नहीं पता चल रहा है। तो यानी कि ऑप्शन दूसरा भी आपका इसमें गलत हो गया। तो यानी कि ना तो निष्कर्ष पहला निकल रहा है ना निष्कर्ष आपका दूसरा निकल रहा है, तो दोनों निष्कर्ष आपके गलत हो गए। अगला आपका कि सभी ट्राउजर पैंटे हैं, ये आपका ट्राउजर हो गया, ट्राउजर सभी ट्राउजर का पैंट है, ये आपका पैंट हो गया ऊपर वाला। कुछ पैंट कमीजें हैं, तो पैंट कमीज का ये बन गया आपका कमीज हो गया। ठीक है, सभी कमीज आपके बटन है, तो इसके ऊपर बनेगा, ये आपका बटन हो गया। ठीक है, आगे आपका कुछ बटन आपके धागे हैं, तो धागे आपका ये बन गया धागा। ठीक है, ये बन गया दोस्तों इनका वेन डायग्राम। अब देखिए देखते हैं आपका निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं कि कुछ धागे पैंट हैं, धागा और पैंट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो देखिए आपको कोई संबंध इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों धागा देखिए आपको ये ऐसे तो बन सकता था, धागा यहाँ ना बन के ऐसे तो बन सकता था आपका धागा इस तरह से। अगर ऐसे बनता तो आपका संबंध दिखता धागे पैंट में, ऐसे नहीं बन रहा है।
तो इसका मतलब हम डाउट में है कि हो भी सकता है नहीं हो सकता है संबंध, ठीक है। कुछ धागे पेंट हो भी सकते हैं नहीं हो सकते हैं, यानी कि हम 100% श्योर नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों ये ऑप्शन आपका इसमें गलत हो गया, ठीक है। आप देखते हैं दूसरा ऑप्शन कि कुछ बटन ट्राउजर हैं। ये बटन है दोस्तों आपका, ये ट्राउजर है, यहाँ से संबंध नहीं, लेकिन दोस्तों बटन आपका ऐसे ही बन सकता था इस तरह से आके, ठीक है। ये आपका इस तरह से बन सकता था, तो इसमें आपका ट्राउजर बटन हो जाता, लेकिन ऐसे ऊपर जो आपका येलो वाला उसमें नहीं है। तो यानी कि इसमें भी हम 100% श्योर नहीं है कि आपका संबंध हो भी सकता है नहीं हो सकता है। तो यानी कि ये भी दोस्तों आपका गलत हो गया। तो यानी कि यहाँ पर भी आपके दोनों ऑप्शन गलत हैं, यानी कोई सा निष्कर्ष आपका नहीं निकल रहा है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि कुछ मोती आपके रत्न हैं। ये दोस्तों मोती हो गया आपका और ये आपका रत्न हो गया, ठीक है। ये मोती और ये आपका रत्न, सभी रत्न हीरे हैं, तो यानी रत्न के ऊपर वो बनेगा आपका हीरा इस तरह से, ठीक है। ये आपका हो गया हीरा। आगे कोई हीरा आपका पत्थर नहीं है, तो यानी दोस्तों जो पत्थर बनेगा वो आपका अलग बनेगा, ये आपका हो गया पत्थर। अब यहाँ पर दोस्तों हीरा, ये आपका हीरे और पत्थर में आपका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। अब देखिए पत्थर हीरे में कोई संबंध नहीं, दोस्तों आपका रत्न और पत्थर में भी आपका कोई संबंध नहीं होगा। आगे कुछ पत्थर आपके प्रवाल हैं, तो कुछ पत्थर आपके प्रवाल हैं, ये आपका प्रवाल हो गया। अब यहाँ से निष्कर्ष को आपको उत्तर देना है कि कुछ पत्थर आपके मोती हैं। पत्थर कहाँ है आपका, पत्थर हीरा, ये आपका मोती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज बता दूंगा आपको, जो पत्थर है ये आपका मोती है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका कोई रिलेशन नहीं दिख रहा आपको, लेकिन दोस्तों ये आपका डायग्राम ऐसे ना बन के, तो ऐसे तो बन सकता था आपका, ये पत्थर वाला जो था ये पत्थर आपका यहाँ बन जाता इस तरह से, ठीक है। ये पत्थर बन जाता आपका और ये आपका प्रवाल बन जाता, इस तरह से आपको बन सकता था। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन आपको दिखता, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। कि कुछ पत्थर जो आपके वो दोस्तों यहाँ पर आपके मोती, यहाँ पर मोती आपको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन पत्थर जो आपके मोती दिख रहे हैं। तो यानी दोस्तों हम डाउट में कि आपका आंसर सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब दोस्तों इसको हम अपना गलत मानेंगे। अब देखिए अगला आपका आता है कि कुछ प्रवालों का हीरा एक संभावना है। अब देखिए दोस्तों मैं आपसे क्या बोलता रहा हूँ अभी तक कि जब आपका 100% श्योर हो तभी आपको आंसर सही मानना है, लेकिन मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में पहली वीडियो में कि जब अगर पॉसिबिलिटी केस आए तो आपको ऐसा नहीं करना है। या संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी कि कुछ प्रवालों का हीरा होने की संभावना या पॉसिबिलिटी है, तो इस केस में दोस्तों अगर आपका 50% चांस होगा तो आप उसको सही मानोगे। जैसे कुछ प्रवालों का हीरा एक संभावना हीरा होने की, प्रवाल कहाँ है आपका हीरा, और हीरा कहाँ आपका हीरा। अब देखिए दोस्तों प्रवाल का दोस्तों जो आपका ये वाला हिस्सा जो पत्थर के अंदर आपका आ रहा है वो दोस्तों डेफिनेटली आपका हीरा नहीं होगा, लेकिन ये जो हिस्सा है आपका इधर वाला, ये वाला यानी कि ये वाला जो हिस्सा आपका, ये दोस्तों आपका हीरा हो भी सकता है नहीं हो सकता है, यानी कि हो सकता है चांस है आपका, लेकिन 100% श्योर नहीं है। तो चांस है तो उसका मतलब दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा कि कुछ प्रवालों का हीरा होना एक संभावना है, यानी संभावना है कि आप कुछ आपके जो प्रवाल जो हैं वो आपके हीरा हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको सही हो गया। अगला आपका कोई पत्थर आपका मोती नहीं है। पत्थर कहाँ है आपका हीरा, और मोती देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपका पत्थर मोती है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब इसमें हम डाउट में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसको मानेंगे गलत। क्यों दोस्तों इसमें जो 50% सही कहाँ मानना है आपको, जो चांस हो तो संभावना वाले केस में, लेकिन यहाँ पर संभावना वाला केस नहीं है। अब देखिए दोस्तों एक तो आपका देखिए ऑप्शन दूसरा आपका इसमें सही हो गया सेकंड वाला। अब देखिए पहला देखिए आपका यहाँ पर दोस्तों लगेगा आपका आयदर और वाला केस, और मैंने दोस्तों क्या कंडीशन बताई थी आपको। सबसे पहली कंडीशन एक आपका पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, दूसरा क्या था कि एलिमेंट जोन दोनों आपके सेम होने चाहिए। यहाँ पत्थर मोती है यहाँ भी पत्थर मोती है, ठीक है। तो दो कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी दोस्तों क्या थी आपकी, दोनों आपके स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, तो दोनों गलत हैं आपकी। तो यानी दोस्तों यहाँ पर या तो आपका सेकंड सही होगा, ठीक है, सेकंड सही आपका हो ही होगा, निष्कर्ष सेकंड सही है, तथा यानी और जो आपका पहला और तीसरा इनमें से एक होगा, आइदर फर्स्ट आइदर और वाला किस में लग जाएगा, आइदर फर्स्ट थर्ड एंड या और आप साथ में आपका सेकंड वाला, ये आपका सही होगा। कौन से निष्कर्ष में आपका, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सही नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी कि आपका निष्कर्ष दूसरा सही होगा, दूसरा तथा फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक, ठीक है। यहाँ पे यानी कि दोस्तों ऑप्शन ई इसमें करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि कुछ अपार्टमेंट फ्लैट हैं। अपार्टमेंट बनाएंगे यहाँ पे आपका
अपार्टमेंट आपके फ्लैट हैं, तो ये दोस्तों आपका फ्लैट हो गया। ठीक है, आगे देखा कुछ फ्लैट आपके इमारत हैं, तो ये आपकी इमारत हो गई। सभी इमारत बंगले हैं, तो ये बंगला बनेगा इसके ऊपर होके, ये आपका हो गया बंगला। अब सभी बंगले जो आपके बगीचे हैं, तो बगीचे दोस्तों बंगले के ऊपर हो बनेगा आपका बगीचा, ये आपका हो गया बगीचा। आप देखिए निष्कर्ष देखते हैं आपका कि सभी अपार्टमेंट का इमारत होना एक संभावना है, यह आपको बताना है। इमारत ये रहा आपका, बंगला ये रहा। ठीक है, ये सभी अपार्टमेंट, ये देखो ये आपकी इमारत है, ये आपका अपार्टमेंट है। आप देखो दोस्तों ये आपका डायग्राम यहाँ ना बन के, ये दोस्तों इमारत आपकी यहाँ भी बन सकती थी, इसके ऊपर आके भी। ठीक है, सभी अपार्टमेंट का आपका ये देखिए इमारत आपकी यहाँ भी बन सकती थी, क्यों दे रखा है कुछ फ्लैट इमारत है दोस्तों, इससे कोई दिक्कत नहीं थी, ये आपकी हो जाती है इमारत। तो इसका मतलब यहाँ पर संभावना थी कि सभी अपार्टमेंट का इमारत होने की संभावना है, तो इसका मतलब ये केस हो गया पॉसिबिलिटी वाला, तो इसको मानेंगे सही। ठीक है, चांस है आपका जो अपार्टमेंट है सभी आपके, वो इमारत आपके हो भी सकते हैं नहीं हो सकते हैं, यानी चांस है आपका। ठीक है, तो सही हो गया। दूसरा दोस्तों कि सभी बंगले इमारतें नहीं हैं, बंगला इमारतें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो बंगला है, ये क्या बोला, सभी बंगले जो आपके इमारत नहीं है, यानी दोस्तों ये वाला पार्ट जो है बंगला का जो इमारत के अंदर आ रहा है, ये दोस्तों केवल यही पार्ट आपका ऐसा है जो बंगले इमारत हैं। ठीक है, और बाकी देखिए जो ऊपर पार्ट है आपका ये वाला बंगला का, ये दोस्तों डेफिनेटली आपको श्योर हो आप 100% कि ये वाला पार्ट जो आपका वो इमारत नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सही बोल रहा है कि सभी बंगले इमारत नहीं है, यानी कि आपका सही है। अगला आपका कि कोई फ्लैट आपका बगीचा नहीं है। ठीक है, कोई फ्लैट आपका बगीचा नहीं है, ये आपसे दे रखा है। फ्लैट कहाँ है आपका, फ्लैट ये रहा, बगीचा कहाँ आपका ये रहा। लेकिन दोस्तों यह गलत है आपका, देखिए ये वाला पार्ट तो आपका फ्लैट का, देखिए फ्लैट का ये वाला पार्ट जो आपका, ये तो आपका बगीचा होगा होगा आपको दिख रहा साफ साफ, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो यानी दोस्तों यहाँ पहला और साथ में आपका दूसरा, ये दोनों आपके अनुसरण कर रहे हैं। अब देखिए इसमें से किसी ऑप्शन में आपका ऐसा नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन में गलत रखें हैं। यहाँ पर सही है दोस्तों, आंसर होगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड अनुसरण कर रहे हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सभी कुर्सियाँ आपकी मेज हैं, सभी कुर्सियाँ आपकी मेज हैं, कुर्सी आपका हो गया और मेज इसके ऊपर बन गया आपका। ठीक है, और सभी मेज आपकी बोतल हैं, तो बोतल इसके ऊपर आ गया आपका, ये आपका हो गया बोतल। और कुछ बोतल आपकी जार हैं, तो यानी कि जार आपके इस तरह से आएगा, ये आपका आ गया जार। आगे देखा कोई जार आपका बाल्टी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर बनेगा आपका बाल्टी अलग, यानी कि जार और बाल्टी में दोस्तों आपका कोई भी संबंध इसमें दोनों में आपका नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आपके ऑप्शन कि कुछ मेजों का जार होना एक संभावना है। मेज कहाँ ये है आपकी। ठीक है, ये दोस्तों आपको बताना है कि कुछ मेजों का आपका जार होना संभावना है। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये दोस्तों जार जो दोस्तों आपका डायग्राम ऐसे भी तो बन सकता था इस तरह से, तो इसमें क्या होता दोस्तों मेज और जार में संबंध होता, यानी मेज जार का ये पार्ट आपका, यानी मेज का ये पार्ट आपका जार होता। तो यानी संभावना दोस्तों है आपका कुछ मेजों का जार होना एक संभावना है, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन निष्कर्ष वन सही है। अगला आपका कुछ बोतलें आपकी कुर्सियाँ हैं, बोतल ये रही आपकी, कुर्सी ये रही, तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि जो बोतलें आपकी कुर्सियाँ हैं, यानी बोतल दोस्तों ये वाला पार्ट आपका ये कुर्सी है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। अब कुछ बोतलें आपकी बाल्टी नहीं है, बोतल ये रही आपकी, बाल्टी ये रही। तो देखिए दोस्तों जो आपका बोतल का ये वाला पार्ट जो जार के अंदर आ रहा है, ये दोस्तों डेफिनेटली आपका बाल्टी नहीं होगा। देखो ये वाला पार्ट जो इधर वाला ये आपका बाल्टी हो सकता है, नहीं सॉरी बोतल दोस्तों ये वाला पार्ट आपका बाल्टी नहीं होगा, और बाकी का पार्ट है आपका बाल्टी का बोतल हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये वाला पार्ट जो आपका बाल्टी का बोतल का, ये आपका बाल्टी नहीं होगा डेफिनेटली। तो यानी कि ये दोस्तों ऑप्शन कह रहा है एकदम सही कह रहा है। ठीक है, यानी कुछ बोतल जो आपका बाल्टी नहीं है, तो यानी तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। ठीक है, समझ में नहीं आया कि बोतल को देखिए ये वाला पार्ट जो है ये आपका डेफिनेटली आपका बाल्टी नहीं होगा, क्यों अगर बाल्टी ये हो गया तो साफ साफ बोला है जार और बाल्टी में कोई संबंध नहीं है, तो फिर जार बाल्टी में संबंध हो जाएगा, तो यानी जो हमारा कथन है वो आप गलत हो जाएगा। तो तीनों निष्कर्ष आपके निकल रहे हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निष्कर्ष 1, 2 और 3 तीनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि सभी पर्दे आपके तकिए हैं, ये दोस्तों आपका पर्दा हो गया, तकिया बनेगा इसके ऊपर से आपका, ये आपका बन गया तकिया। आगे कोई तकिया आपका गद्दा नहीं है, तो दोस्तों ये आपको बन जाएगा गद्दा, तकिए से अलग बनेगा। ठीक है,
यानी तकिया और गद्दे में आपका कोई संबंध आपका नहीं होगा। आगे दे रखा है कि कुछ गद्दे आपके बिस्तर हैं, गद्दा ये आपका बिस्तर हो गया, और क्या है कि सभी बिस्तर आपके सोफे हैं, तो सोफे बनेगा आपका बिस्तर के ऊपर होके, यानी ये आपके सोफे हो गया। ठीक है, इस तरह दोस्तों बनेगा आपका वेन डायग्राम। अब दोस्तों इन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कोई बिस्तर आपका तकिया नहीं है, बिस्तर कहाँ है आपका ये रहा, तकिया कहाँ आपका ये रहा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। देखिए देखिए जो आपको बिस्तर का ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये दोस्तों आपका तकिया नहीं होगा, डेफिनेटली पता है आपको, क्योंकि तकिया और गद्दे में कोई संबंध नहीं है आपका। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये वाला पार्ट जो बिस्तर का ये वाला पार्ट जो इधर वाला, ठीक है, ये दोस्तों आपका तकिया हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यानी कि ऑप्शन आपका गलत हो गया, हम 100% श्योर नहीं है इसके बारे में। ठीक है, दूसरा आपका कि कुछ गद्दे आपके सोफे हैं, कुछ गद्दे जो आपके, ये गद्दा ये आपका सोफा कहाँ ये रहा। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है आपका कुछ गद्दे आपके सोफे, यहाँ पर पता चल रहा है कि सोफे का दोस्तों ये वाला पार्ट आपका गद्दा है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका एकदम ऑप्शन दूसरा सही है एकदम। तीसरा आपका कुछ बिस्तर आपके तकिए हैं, बिस्तर कहाँ ये रहा आपका, तकिया ये कहाँ ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आपका रिलेशन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी दोस्तों इसमें हम डाउट हैं, तो इसका मतलब इसको भी हम गलत मानेंगे। हमको नहीं पता कुछ बिस्तर तकिया हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है आपका, एक तो निष्कर्ष सेकंड निकल रहा है, ठीक है, निष्कर्ष दूसरा सही है। और साथ देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला वाला कोई बिस्तर तकिया नहीं है, कोई बिस्तर तकिया है, कुछ बिस्तर तकिया है। तो यानी दोस्तों यहाँ पर आपका आइदर और का केस लग जाएगा। क्यों, क्या कंडीशन देखिए, पहली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों गलत, और आपका एलिमेंट भी सेम है, एलिमेंट आपके सेम हैं। तो यानी दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि निष्कर्ष दूसरा और या तो निष्कर्ष एक या तीन अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुछ दालें आपकी अनाज हैं, ये आपकी दाल हो गई, ये आपका अनाज हो गया। अगला आपका कुछ अनाज आपके अंकुर हैं, तो ये आपका अंकुर हो गया। सभी अंकुर गिरियां हैं, यानी सभी अंकुर आप गिरी हैं, तो दोस्तों गिरी बनेगा इसके ऊपर से आपके। ठीक है, अगला आपके कोई फल आपका गिरी नहीं है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा फल अलग, यानी गिरी और फल में कोई संबंध नहीं है। अब देखिए दोस्तों जब गिरी और फल में कोई संबंध नहीं है, तो आपका अंकुर और फल में भी कोई आपका संबंध नहीं होगा। अब देखते हैं आपके ऑप्शन कि कुछ गिरियां आपकी दालें हैं, ये गिरी है, ये आपकी दालें हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर संबंध नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों गिरी आपका इस तरह से भी बन सकता था, ये आपको डायग्राम जो इस तरह से बन सकता था। ठीक है, तो इसमें संबंध हो जाता है, यानी कि हम 100% श्योर नहीं है आपका यानी कुछ गिरियां दालें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब इसको मानेंगे गलत, क्योंकि हम 100% श्योर नहीं है। अगला आपका कुछ गिरियां आपकी अनाज हैं, तो देखिए दोस्तों गिरी का दोस्तों जो आपका ये वाला पार्ट है गिरी का, ये वाला इतना, ये आपका अनाज है, साफ दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका कोई फल आपका अंकुर नहीं है, फल या देखिए मैं बताया आपको जब आपको गिरी और फल में कोई संबंध नहीं है, तो अंकुर और फल में भी आपका कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि जो अंकुर है पूरा दोस्तों सभी अंकुर जो आपका गिरियाँ हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका एकदम सही हो गया। तो यानी दोस्तों यहाँ पर जो आपका निष्कर्ष सेकेंड और साथ में थर्ड, ये दोनों आपके सही होंगे। देखिए निष्कर्ष यानी ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप और चाहते हो कि और आपके स्लॉक्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएँ, तो नीचे दोस्तों कमेंट करके आप बता सकते हो। और दोस्तों साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर कोई आपका डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।